प्रथम ऋषभ जिन धर्म करे, सनमति चरम जिने, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते गिरी, परिगणाधिपकान, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप दर तनु नगन तर, बंदो वृष शिर मोर। व्रत तप दर तनु नगन तर, बंदो वृष शिर मोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरिहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भाग्य को सुख कर, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की ग्रंथ है। कार्तिकेय संहिता रचित। इसके अंतर्गत यहाँ धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और इसमें मुनि धर्म का प्रकरण चल रहा है और मुनि धर्म का स्वरूप बताते हुए वो जो मुनिराज हैं वो 10 धर्मों के धारक होते हैं। उन 10 धर्मों का स्वरूप यहाँ पर हम देख रहे हैं। उसमें कल तक हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव तक की चर्चा की है। अब उत्तम शौच धर्म को कहते हैं। पेज नंबर 181 पे 397 397 नंबर की गाथा है। पेज नंबर 181 है। गाथा बुलवाते हैं। अब उत्तम शौच धर्म को कहते हैं। सम संतोष जलेणम्य, सम संतोष जलेणम्य, जो धोवदितिव्यलोहमल पुंजम, जो धोवदितिव्यलोहमल पुंजम। भोयण गिद्धि विहीनो, भोयन गिद्धि विहीनो, तस्य सौच्यं हवे विमलम्, तस्य शौचं हवे विमलम्। सम संतोष जलेन जोधोवदितेव्यलोहमल पुंजम, सम संतोष जलेनम्य, जो धोवदितेव्यलोहमल पुंजम्। भोयण गिद्धि विहीनो, तस्य सौच्यं हवे विमलम्। सम संतोष जलेणम, जलेणम में अंक की मात्रा ठीक नहीं लगी। जलेण यह इतना ही होना चाहिए। समता रूपी, सम यानी समभाव, समता भाव और संतोष, समभाव और संतोष रूपी जो जल है उसके द्वारा यह यानी जो
धोवदी धोता है, क्या धोता है? तीव्र लोह मल पुंजम, तीव्र लोह रूपी मल का जो समूह है, तीव्र लोह, लोह यानी लोह, तीव्र लोह रूपी मल का जो समूह है उसको जो समता और संतोष रूपी जल से धोता है। और भोयण गिद्धि विहीनो, भोजन में गृद्धता से विहीन रहित है, भोजन में गृद्धता नहीं करता है। तस् शौचम हवे विमलम, तस् यानी उसके, शौचम यानी शौच, हवे यानी होता है, विमलम यानी निर्मल यानी उत्तम शौच, विमलम उत्तम शौच धर्म उसके होता है। अन्वय, जो मुनि समभाव अर्थात राग द्वेष रहित परिणाम और संतोष संतुष्ट भाव रूप जल से तीव्र तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को धोवे नाश करे, भोजन की वृद्धि से यानी अति चाह से रहित हो, उस मुनि का चित्त निर्मल होता है, अतः उसके उत्तम शौच धर्म होता है। पढ़ते हैं वापस से गाथा और पद्यानुवाद। सम संतोष जलेन यज्जोधोवदिते लोहमल पुण्यम, भोयण गिद्धि विहीनो तस्य शौचम हवे विमलम। समता तथा संतोष जल से लोभ मल धोवे अहो, नहीं कृति भोजन में जिसे वह शौच निर्मल युक्त हो। भावार्थ, देखो समता भाव और संतोष को जल की उपमा दी है, और लोभ है वो तृष्णा, वो तृष्णा को जो नष्ट करता है। कैसे नष्ट होती है तृष्णा? इस समता भाव से, संतोष से। संतोष रखेंगे तो और अधिक ये लोभ नहीं उत्पन्न हो। भावार्थ में कह रहे हैं समभाव, हाँ, समभाव अर्थात तृण कंचन को समान जानना। समभाव, सब चीजों में समभाव, तो सब चीजों में, सुख में दुख में, शत्रु में मित्र में, सोने में कांच में और कंचन में यानी सोना हो कि कांच हो, उसमें जो भी परिस्थिति हो, काला हो कि गोरा हो, मोटा हो कि पतला हो, हर चीज में जो भी विपरीत विरोधी दिखाई दे रहे हैं उन सब में सबको समान जानना। और संतोष अर्थात संतुष्टपना, तृप्ति भाव, अपने स्वरूप में ही सुख मानना, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। और अपने में, बड़े पंडित साहब की सिद्ध पूजन है, उसकी जयमाला की बहुत बहुत ही अच्छी पूजन है, और जयमाला की तो बहुत ही अच्छी राय है। अपने में संतुष्ट रहाऊं, अपने में ही तृप्त रहाऊं, कोई निशेष कामना सारी, जजू सिद्ध नित मंगलकारी। अपने में संतुष्ट रहो और अपने में तृप्त, जिस जो संतुष्ट है और जो तृप्त है, तो फिर क्या है? हुई निशेष कामना सारी, सारी कामनाएं निशेष, निशेष का अर्थ है शेष नहीं बची, पूरी हो गई, खत्म हो गई, कोई कामना इच्छा बचती नहीं है जब संतुष्टि आती है। और संतुष्टि कहाँ मिलती है? जैसे बोलते हैं ना, दुनिया में सारे जग में घूम आओ, तो घूमने का शौक लगे, सारे जग में घूम आओ, लेकिन फिर आराम कहाँ मिलता है? अपना घर कैसा ही हो, एक कमरे का ही हो जाए, लेकिन आराम कहाँ मिलता है? अपने घर में। और जगह जगह भोजन कर करके आओ, खूब बना बनाया पका पकाया, और खूब कितने 56 भोग मिले, लेकिन फिर भी पेट किससे भरता है? अरे अपने घर की जो रोटी होती है, वो तृप्ति, अपनापन जहाँ होता है वह तृप्ति होती है। तो अपना कौन? कि मैं ही मेरा अपना हूं बस, बाकी सब सब सपना है और कुछ नहीं है। तो पर द्रव्यों की जो चाह है वो तृष्णा उत्पन्न करती है,
और भी बड़े पंडित साहब का कोई वाक्य है इसी से संबंधित है, पर में तृष्णा है, ऐसा कुछ है। देखो ये भी मिल जाता है, एक सेकंड में तो देखती हूँ। चलो अभी नहीं, टाइम लग जाएगा। यानी अब वो ऐसे इसी तरह का कुछ है कि स्वयं में तृप्ति होती है और पर से तृष्णा होती है। तो कह रहे हैं समभाव अर्थात तृण कंचन को समान जानना, और संतोष संतुष्टपना तृप्ति भाव अपने स्वरूप में ही सुख मानना, अपने में ही सुख मानना, अपने स्वरूप में। तो उस भाव, ये समभाव और संतोष भाव रूप जल से तृष्णा, आगामी मिलने की चाह, और लोभ, लोभ की पाए हुए द्रव्यादि में अति लिप्त रहना, उसके त्याग में अति खेद करना, ये लोभ रूप मल के धोने से मन पवित्र होता है। देखो तृष्णा क्या है? तृष्णा ये है और मिले और मिले और मिले, तृप्ति नहीं। तृप्ति और तृष्णा अपोजिट है। जहां तृष्णा है वहां तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। जैसे उसके लिए उदाहरण देते हैं ना, खूब भरी, कृष्णा की खाई खूब भरी खाई है। वो उसमें श्लोक है आत्मानुशासन में, आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम। ये प्रत्येक जीव का ये आशा तृष्णा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है कि पूरा विश्व उसमें डाल दिया जाए, एक जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा 3 लोक। तो वो कैसा है? अणु के बराबर है 3 लोक, इतना सा। तो कस्य किम किए दायाती, किस किस को कितना मिलेगा? लोक तो एक ही है, और एक जीव की भी इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो भी अणु जितनी है। तो इसलिए विषयों की इच्छा करना वृथा है। वृथा वो विशेषता। तो ये जो तृष्णा है, मतलब जैसे बच्चे को जरा सी टॉफी चटा दो, आइसक्रीम चटा दो, फिर क्या होता है? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये और की ये है तृष्णा। हमें क्या है? कितना धन हो जाएगी अब तृप्ति हो जाएगी? जितना है उतना ही कम है। कमाई, कमाई कितनी होनी चाहिए कि जितनी आए उतनी कम है? कि जितना धन मिल जाए, जिसको जैसे जितने कपड़े मिल जाए, जितना खाने पीने को मिल जाए, जो मिल जाए, तृप्ति नहीं होती। गर्मी के दिनों में ठंडा शीतल मीठा कुछ पीने को मिल जाए तो पेट भर जाता है, लेकिन लगता है और पी लें और पी लें और पी लें, ऐसा वो तृष्णा बढ़ती है। तो ये आगामी मिलने की चाह, और लोग क्या कह रहे हैं कि पाए हुए द्रव्यादि में अति लिप्त रहना, और उसके त्याग में खेद। जो मिल गया ना उसमें लिप्त रहना, तो आसक्ति, लोभ। और अगर वो छूटे तो खेद करना, छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूटे तो खेद हो। लोभ में लालसा भी है, और मिल जाए, ये भी लोभ ही है। तृष्णा भी लोभ का ही टाइप है, लोभ का ही समझ लो वर्जन है एक तरह का। और उसमें आसक्त रहना, मिलने की चाह, और मिल जाए, और मिल गया तो उसमें चिपटा रहे, आसक्ति रहे, छूट ना जाए, छूट ना जाए। ये सब ये सब मल है। ये तृष्णा और ये लोभ, ये मल है। और इन मल को किससे धोया जाए? साबुन क्या है? साबुन है समभाव और संतोष। समभाव और संतोष रूपी साबुन कहो, जल कहो, उसके माध्यम से ये जो मल है तृष्णा और लोभ वाला, ये धोया जाता है। उसके धोने से मन पवित्र होता है। मुनि के अन्य त्याग तो होता। मुनिदास की किस चीज की तृष्णा हो सकती है? कपड़ा मिले, ये कपड़े पहनते ही नहीं है। रुपया पैसा धन दौलत की वो परिग्रह है ही नहीं। अब अगर वो भी किसी को चाह है कि रुपया पैसा धन दौलत ये मिले, तो वास्तव में मुनिपना ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा त्याग करके ही आए हैं, तो उसकी तो चाह होनी ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा मुनिराज क्या लेते हैं? कि आहार लेते हैं, आहार लेते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये भोजन में गिद्धि विहीणो, भोजन गिद्धि विहीणो, कि केवल आहार का ग्रहण है, उसमें भी तीव्र चाह नहीं रखता है।
लाभ अलाभ सरस नीरस में समबुद्धि रहता है तब उत्तम शौच धर्म होता है। भाई एक भोजन का ही कार्यक्रम है उनका, तो उसी में उपयोग चलता रहे। भोजन कैसा मिलेगा, सही मिल जाएगा कि नहीं, उसी के बारे में विचार चलता रहे, उसी प्रवचन में वही बताता रहे, और ये आता रहे, कल तो ये बन जाए, वो बन जाए, ऐसा हो जाए, तो ये भोजन में आसक्त हो गए, भोजन की लालसा हो गई, उसके शौच धर्म नहीं है। क्योंकि कुछ भी यदि चाह है, लालसा है, वांछा है, तृष्णा है, तो शौच धर्म नहीं हो सकता। भोजन के प्रति मुनिराज कितने निष्प्रह होते हैं। ये भोजन की जो उनकी वृत्ति है, ये आगे इसमें आने वाली है, अभी संयम वाले में, संयम वाले प्रकरण में आएगी। भिक्षा 5 प्रकार की कही है। तो मुनिराज भोजन क्यों करते हैं, पहले भी कई बार अपन ने पढ़ा है। हाँ, छेड़ाला में एक शब्द से कहा है, भोजन क्यों लेते हैं मुनिराज। छेड़ाला की लाइन याद है, बोली मीना चाची बोली। तप बढ़ावन हेतु हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं तप तो बढ़ावन हेतु, शरीर के नहीं लिए नहीं तन पोषते, हो सकते तजी शरीर रत्न पोषने को। के लिए नहीं लेते हैं। बहुत बढ़िया। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, तजी रसन को, रस त्याग करके केवल अपने तप की वृद्धि के लिए वो भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में आसक्ति नहीं होती है, बस वो तप की वृद्धि भी किस माध्यम से हो, कि शरीर के माध्यम से। क्योंकि वो आज दिन में अपन ने पढ़ा था ना, कि वो शरीर अनुकूल हमारे धर्म आराधना में अनुकूल बना रहे, उसमें ज्यादा प्रतिकूलता आएगी तो धर्म आराधना में विघ्न आता है। तो इसलिए उसको, और उसके लिए वो 5 बातें कही है, कि जैसे मशीन में तेल डालते हैं, अक्षमृषण, मशीन में तेल डालते हैं, वैसे इसमें तेल डाला है। गड्ढा, गड्ढा है ना, पेट का गड्ढा, वो गर्त पूर्ण गड्ढा भरा है। और गोचरी, वो तो कहा है कि मतलब उसको, श्रावक को कष्ट ना हो, फूलों से बस जैसे भंवरा सुगंध ले लेता है वैसे ले ले, इस तरह से। तो वो और भी उसमें मतलब वो दिए हैं इसलिए। लेकिन मुनिराज भोजन क्यों कर रहे हैं, भोजन में गृद्धता नहीं, भोजन करने के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने शरीर चलता रहे और वो तप में सहायक हो, स्वाध्याय आदि ध्यान आदि में विघ्न ना पड़े, इसके लिए भोजन करते हैं। तो कह रहे भोजन में अति गृद्धता नहीं हो। लाभ अलाभ, भोजन का लाभ हो चाहे नहीं मिले, चाहे सरस मिले चाहे नीरस मिले, सम बुद्धि रहता है, तब उत्तम शौच धर्म होता है। ऐसा नहीं आज तो बढ़िया स्वादिष्ट मिल जाए तो चेहरा खिला हो जाए, और बिना बेस्वाद और नीरस और पता नहीं जो पसंद नहीं थी ऐसी चीजें मिल गई, मुंह लटका के आ जाए, ऐसा नहीं। समभाव रहता है तब शौच धर्म होता है। लोभ की 4 प्रकार की प्रवृत्ति है। इसको 4 प्रकार के लोभ के नाम से भी कहा है राजवार्तिक में। जीवित का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ, इंद्रिय बनी रहने का लोभ, और उपभोग का लोभ। ये उपयोग छपा है शायद, उपभोग ही कर है ना उसमें। जीवित का लोभ यानी अपने जीवन का लोभ, जीवन बना रहे इसका लोभ। दूसरा आरोग्य का लोभ, स्वास्थ्य सही रहे तो स्वास्थ्य का लोभ रहता है। अब कितनी चीजें हम क्यों खाते हैं, ये आरोग्य के लोभ के चक्कर में। कितनी चीजें तो खाते हैं स्वाद के लोभ में। भोजन ही क्यों कर रहे हैं, कि वो जीवन का लोभ है, जीवन चलता रहे। और फिर उसमें भी ये चीजें खानी है पता नहीं दुनिया भर की, वो आरोग्य के लोभ के चक्कर में। चटनी नहीं लगा तो हमने चटनी ऐसा है तो स्वाद है। इंद्रिय बनी रहने का लोभ, हमारी इंद्रियां ठीक रहे। देखो ये सब हम एक खाने पीने में काली मिर्ची खाएंगे, ये मिश्री खाएंगे, और वो सब मिला मिलू के बादाम, काली मिर्ची, मिश्री, क्यों, आंखें सही रहे। क्या करेंगे, तो ये इंद्रियां सही बनी रहे। कभी कौन से तिल खाएंगे, कि कौन से होते हैं, अलसी खाएंगे, क्या हड्डियां वड्डियां मजबूत बनी रहे, क्या 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 क्या, ये सब क्या है, तो ये इंद्रियां बनी रहे उसके लिए उसका लोभ। और उपभोग का लोभ,
उपभोग का लोभ वही अपने को स्वाद आए, हम भोग कर पाए। अब सीजन आ रहा है चीजों का, तो कोई खरबूजा आएगा कि कभी आम आएगा कभी कुछ आएगा, तो ये उपभोग का लोभ, हम भोग कर पाए। ये चार प्रकार के लोभ कहे गए हैं। इसके अलावा और दादा ने बहुत सारे लिखे हैं। यश का लोभ, रूप का लोभ, धन का लोभ, तप का लोभ, सब तरह के अलग अलग लोभ हैं। स्वर्ग का लोभ, मोक्ष का लोभ, ख्याति लाभ पूजा, वो यश का लोभ, ये सब इस तरह के अनेक प्रकार के लोभ हैं। ये चारों अपने और अपने संबंधी स्वजन मित्र आदि के दोनों के चाहने से 8 भेद रूप प्रवृत्ति है। देखो, अपने जीवन का लोभ और अपने परिवारजनों के जीवन का लोभ, ये भी होता है। अपने आरोग्य का लोभ और बच्चे बीमार ना हो जाए, परिवारजन बीमार ना हो जाए तो उनके लिए ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, क्या क्या नहीं करते। बच्चा पैदा होता नहीं है छोटा सा, उसको क्या 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 घिस घिस के छुट्टी देंगे, ये देंगे, इसके ये सही रहे उसकी वो सही रहे, जब से चालू हो जाते हैं उसका लोग ऐसा। और उसकी इंद्रियां बराबर सही बनी रहे, उसको पसंद नहीं आती है चीजें, फिर भी कैसे ना कैसे करके पीस पास के इसमें मिला के उसमें मिला के उसको खिलाना चाहते हैं। ये इंद्रिय का लोभ। और उपभोग की तो खा तो सही, कितना अच्छा स्वादिष्ट है, ये भी स्वाद ले, उसको भी खिलाना चाहते हैं। अपने को स्वादिष्ट लगता है तो उसको भी ये खिलाना चाहते हैं। ये लोभ में आता है, ये तो पता ही नहीं था, तो रूटीन है। रूटीन है। हमको तो लगता है हमारा कर्तव्य है, हम ध्यान नहीं रखेंगे कि परिवारजनों का। ये तो हमारे शुरू से रूटीन में ही चल रहा है, ये पता ही नहीं कि लोभ में आता है। ये लोग हैं। ये तभी तो ये आंखें खुलती है पढ़ने से, कि हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या कर क्या रहे हैं अपन, चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आता है। हमको लगता है हम गलती पे कहाँ हैं। लोग, पाप का उदय आता है, प्रतिकूलता आती है, तो हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे खुद का समझ नहीं आता है, कब कैसे कैसे भाव आए और क्या क्या चल रहा है। हम तो समझ रहे हैं हम बिल्कुल परफेक्ट बराबर, लेकिन ये सारी कक्षाएं बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, कहाँ तक कैसे कैसे किस प्रकार से चल रही है, चलती रहती है। तो तदनुसार बंद होता रहता है, और बंद होता है फिर वो उदय में आता है। उदय में आता है तो लगता है हम तो हमारे जैसा दूध का धुला साफ सफेद स्वच्छ कोई है ही नहीं, ऐसा। इस प्रकार से ये, इसलिए जहां सभी लोभ नहीं होता वहीं शौच धर्म होता है। वास्तव में उत्तम, उत्तम का अर्थ अपन उत्तम वाला अर्थ भी करें ना, उत्तम बढ़िया बेस्ट, तो वो कहाँ होता है कि इस तरह से सब प्रकार का लोभ, जहाँ किसी तरह का लोभ नहीं है, समता भाव है, संतोष है, भोजन तक की जो एक चीज है उसमें भी इसमें गृद्धता नहीं है, और तो क्या कहें, और तो सब कुछ है ही नहीं। ऐसे मुनिराजों के उत्तम शौच धर्म होता है। बाकी विस्तार से वर्णन अपन करके आए हैं रत्नगंज शावका में, फिर उसमें वही शरीर की शुचिता अशुचिता और वो सारी चीजें, वो प्रकरण वहां अभी अभी कल परसों ही चला है अपना। देखिए, अब उत्तम सत्य धर्म को कहते हैं। दादा नंबर 389, पेज नंबर 182 है, 398, हाँ 398, 398। जीर्णवयणमेव भासति तं पालेतुम् असक्यमाणोऽपि व्यवहारेण विअलियम् न वदति जो सच्चवाईसो जीर्णवयणमेव भासति तं पालेतुम् असक्यमाणोऽपि व्यवहारेण विअलियम्
न वदति सो जो सच्चवाई सो। जिन वयनम एवं एव, जिन वचन ही, भाषदी, भाषदी यानी भाषती, भाषती यानी बोलता है, जो जिन वचन को ही बोलता है, यानी जिन जिन यानी जिनागम में जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही निरूपण करता है। तम पालेदुम असक्त मानोवी, तम यानी उनको, यानी वो जो जिन वचन है उनको पालेदुम उनका पालन करने में असक्त मानो, अशक्त मान है, मतलब पालने में समर्थ नहीं है। वी यानी तो भी, यानी स्वयं पालने में समर्थ नहीं है तो भी कहेगा तो जिन वचन के अनुसार। मान लो कि जिन वचन ये है कि थोड़ा भी परिग्रह रखने योग्य नहीं है, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, या कषाय सर्वथा हे है ना, मोह राग द्वेष सर्वथा छोड़ने योग्य, ये जिन वचन है। तो अब कोई निरूपण क्या करे, मान लो यहाँ बैठे हैं निरूपण करने के लिए, तो निरूपण करने के लिए अब खुद खुद की कषाय छूट गई क्या, खुद की कषाय भी है। और समझ लो अगर अपन बाहरी त्याग आदि की अपेक्षा से बात करें तो ये कुछ भी परिग्रह ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो परिग्रह सारा धरा है कि नहीं धरा है, बाहरी परिग्रह भी सब है, तो फिर क्या कहें कि नहीं थोड़ा बहुत तो परिग्रह रख लेना चाहिए और थोड़ी बहुत तो कषाय होती है, ऐसा निरूपण करें, क्या करें। निरूपण तो यही किया जाएगा ना। मान लो कोई चीज ऐसी हो खाने पीने की, मान लो उदाहरण के लिए कि उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ, क्योंकि अपन आलू आलू के लिए तो क्यों कहें, वो तो साफ साफ ही वो है। अभी कोई भी चीज है, मान लो टमाटर है, अब जिनवाणी में लिखा है कि टमाटर अभक्ष्य होता है, मान लो टमाटर नहीं खाना चाहिए ऐसा लिखा है, और खुद खाता हो, खुद खाता हो नहीं छूट रहा हो, तो भी निरूपण क्या करेगा कि टमाटर अभक्ष्य है नहीं खाना चाहिए, कहेगा ये कह रहे हैं वो जो जिन वर्णम एव भाषति, कि जो जिन वचन है वही कहेगा। अब भले ही उसको तम पाले तुम असक्त मानो भी, उसको पालने में भले अशक्त हो, और चलो ये तो ऐसा उदाहरण है कि ये विषय भोग है ना, घूमना फिरना, मूवी देखना, इधर उधर जाना आना, ये सब क्या है, ये पाप बंध का कारण है, वास्तविकता ये है। लेकिन अब जो गृहस्थ है वो मान लो मूवी भी जाता हो, घूमने फिरने, यात्रा वाला नहीं, ऐसे घूमने फिरने शिमला कश्मीर वो भी जाता हो, तो क्या निरूपण क्या करेगा, निरूपण क्या करेगा कि ये पंचेंद्रिय के विषय हैं, इनमें सुख नहीं है और ये छोड़ने योग्य है, निरूपण तो यही करेगा ना। अब खुद भले ही नहीं छोड़ पा रहा है, वो खुद की कमजोरी है, ये यहाँ। फिर भी अपने मन में भी मानता ही है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, मन में भी मानता है, ऐसा नहीं कि मायाचारी करता हो, मन में भी मानता मन में भी मानता है गलत कर है। रहा हूँ। अभी जैसे जो भी कोई प्रसंग है, पानी किस तरह से छानना है, कि कुएं के जल लेके कुएं में जीवानी, तो अब निरूपण क्या करेंगे, हम तो कुएं का जल काम में नहीं लेते, हम तो उस तरह से जीवानी नहीं करते, तो हम निरूपण नहीं करें, वो क्या करें कि निरूपण तो वही किया जाएगा कि जो है जिन वचन, वस्तु स्थिति जो है वो ही की जाएगी। तो जिन वर्णम एव भाषदी, जिन वचनों को ही कहता है उसको पालने में सख्त होने पर भी, व्यवहारेण भी अलियम, व्यवहारेण यानी व्यवहार से भी, व्यवहार में भी, अलियम यानी झूठ असत्य, न वददी व्यवहार में भी जो झूठ नहीं बोलता है, व्यवहार से भी मतलब ऐसा थोड़ा बहुत भी चलो व्यवहार भी हो, तो भी व्यवहार से भी वो झूठ असत्य नहीं बोलता है। सो जो यानी जो नहीं बोलता है, सच्चवाई सो वह सत्यवादी होता है, जो वो सबसे पहले लगा ना, जो जिन वर्ण वर्ण एव मेव भाषदी तम पाले तुम असक्माणो भी, और व्यवहारेण भी अलियम न वददी सो सच्चवाई,
वह सत्यवादी होता है, यानी उनके उत्तम सत्य धर्म होता है। अन्य अर्थ, जो मुनि जिन सूत्र ही के वचन को कहे उसमें जो आचार आदि कहा गया है उसका पालन करने में असमर्थ हो तो भी अन्यथा नहीं कहे, और जो व्यवहार से भी अलीक असत्य नहीं कहे वह मुनि सत्यवादी है, उसके उत्तम सत्य धर्म होता है। देखो ये जो गाथा दी है ना, तो इससे अगर गाथा पढ़ के समझ लेना तो लोगों की जो वो रहता है ना, मतलब भ्रांति, ये तो बोलते तो ऐसा है, खुद तो कुछ करते ही नहीं है। अरे तो बोलेंगे तो जिनवाणी के अनुसार ही, अब खुद नहीं कर पा रहे हैं, वो कमजोरी खुद समझता है व्यक्ति, लेकिन फिर बोले भी यही कि जो जो खुद अपन नहीं पाल पा रहे। अभी मान लो कोई व्यक्ति बाजार की समझ लो एलोपैथी दवाइयां खाता हो, अब उसकी कमजोरी हो, तो फिर ये बोले नहीं एलोपैथी खा सकते क्योंकि हम तो खुद खाते, बोलेगा तो नहीं ना। तो ये यहाँ कह रहे हैं, तो ये बात मुझे से समझ में आ रही है कि दूसरे पे जो दोषारोपण करते हैं ना, औरों पे, वक्ताओं पे, बोलते तो ऐसा है, बोलते तो ऐसा है, करते क्या है, करते क्या है, तो बोलेगा तो वही जिनवाणी के अनुसार ही बोलेगा ना। और करने की जब बोल रहा है तो अंदर भावना भी रहती है, अंदर खेद वर्तता ही है कि हम नहीं कर पा रहे। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। जिणवयणमेव भासदि तं पालेदुमसक्माणोऽपि व्यवहारेण विअलियं न वदति जो सच्चवानिसो। यदि पाल सकता हो नहीं पर जिन वचन ही बोलता, व्यवहार में भी असत वच नहीं कहे सतवादी सदा। अब इसका भावार्थ तो बड़ा है, तो भावार्थ कर ले फिर अपन पाठ वो करेंगे ना पंचपरावर्तन का, कर ले फिर भावार्थ, या फिर चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा भावार्थ। जो जिन सिद्धांत में आचार आदि का जैसा स्वरूप कहा हो वैसा ही कहे, ऐसा नहीं कि जब आपसे पालन न किया जाए तब अन्य प्रकार कहे, यथावत न कहे, अपना अपमान हो इसलिए जैसे तैसे कहे, मतलब कुछ भी कहे, भी मेरा अपमान होगा, मैं तो पालता हूं नहीं, तो फिर कुछ भी कहे। हाँ, ऐसा नहीं। व्यवहार, जो भोजन आदि का व्यापार तथा पूजा प्रभावना आदि का व्यवहार, उसमें भी जिन सूत्र के अनुसार वचन कहे, अपनी इच्छा से जैसे तैसे न कहे, मतलब खाने पीने में भी 3 दिन के बाद की वो मर्यादा आटा वगैरह मसाले बारिश के दिनों में वो अभक्ष्य हो जाते हैं, गर्मी में 5 दिन बाद उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, सर्दी में 7 दिन बाद। अब कदाचित कोई उतनी बारीकी से मर्यादा से नहीं पाल रहा है, तो कहेगा क्या मर्यादा कितने दिन की होती है, कि साहब वो खुद 10 दिन का खा लेता हो, 10 दिन तो चलता है, तो खुद जो कर लेगा वो सही है क्या। अभी जो भी तली हुई चीजें होती है, अपन नमकीन वगैरह बनाते हैं, 24 घंटे की मर्यादा है, कितने दिन तक खाते हैं, कौन 24 घंटे के बाद उसको खाना बंद कर देता है, 2-4 दिन तो खाते ही है ना, कम से कम भी। तो ये पता है, लेकिन कहेंगे क्या उसकी मर्यादा। अब क्या कहूंगा, अभी नमकीन की मर्यादा कितनी है, तो कह दूं 5 दिन है, 8 दिन है, 15 दिन है, 1 महीना है, कब तक खाते रहते हैं पता नहीं। जब तक खत्म ना हो तब तक खाते रहो। ऐसा है। निरूपण तो वही किया जाएगा ना, बूरे की मर्यादा कितनी है, अब चलाते कितना है, चलता कितना है, वो अलग बात है। दूध की मर्यादा कितनी है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स की मर्यादा कितनी है, 24 घंटे की है, चलता है। कुल्फी जमा दी फ्रिज में और हटा अब कुछ भी आज की जमाई और कल ही खत्म कर दोगे आप, नहीं होती। तो निरूपण तो वही किया जाएगा। मेहमान का इंतजार करते रहते फिर मेहमान नहीं आएगा, अब मजबूरी में खुद खाते हैं, फिर 2-4-10 दिन पड़ी रहती है वो। ऐसा नहीं कि जब आपसे पालन न किया जाए तब अन्य प्रकार कहे,
यथावत न कहे, अपना अपमान हो इसलिए जैसे तैसे कहे। व्यवहार जो भोजन आदि का व्यापार तथा पूजा प्रभावना आदि का व्यवहार, उसमें भी जिन सूत्र के अनुसार वचन कहे, अपनी इच्छा से जैसे तैसे न कहे। यहाँ 10 प्रकार के सत्य का वर्णन है। 10 प्रकार के सत्य कहे जिनवाणी में अपने विधान में भी आता है, और ये अनेक जगहों पे शास्त्रों में दिए गए हैं। नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, समृद्ध सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य, समय सत्य। मुनियों का मुनियों से तथा श्रावकों से वचनालाप का व्यवहार है। इसके अर्थ दिए ना ये आगे। यदि बहुत भी वचनालाप हो, तब भी सूत्र सिद्धांत अनुसार इन 10 प्रकार के सत्य रूप वचन की प्रवृत्ति होती है। यानी मुनियों का मुनियों से वचन व्यवहार, उत्तम सत्य धर्म की चर्चा चल रही ना। देखो अब अपन बहुत सारी चर्चा तो अभी रत्नगण शावकाचार में भी यही चल रहा है, तो वहां करके आए हैं कि सत्य धर्म और सत्य वचन में क्या अंतर है, और फिर सत्य धर्म को सत्य वचन मान लेंगे तो क्या आपत्तियां हैं, वो सारी चर्चा। और 4 स्तर उसके, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, वो 4 स्तर जो जो दादा ने सब बताए हैं, वो सारी चर्चा अपन करके आए हैं। और फिर सत्य वचन का क्या महत्व है वो सदाशिव दास जी साहब ने उसमें दिया है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मुनिराजों का जो व्यवहार होता है आपस में क्या होगा, वचन का व्यवहार होगा। तो वो ये 10 प्रकार के सत्य कहे, मतलब वो इस तरह से भी बोल रहे हैं, तो वो असत्य वचन नहीं कह रहे हैं। तो पहला है ये नाम सत्य, कि अर्थ और गुण के न होने पर भी वक्ता की इच्छा से किसी वस्तु का जो नाम यानी संज्ञा रखा जाए, सो नाम सत्य है। किसी का नाम है सुखी राम और रोता ही रहता हो, तो फिर कहेंगे आप तो झूठ बोलते हो, इसको सुखी राम बोलते हो, तो रोता रहता है, तो भी ये नाम सत्य है। तो उसका नाम सुखी राम है तो उसको सुखी राम ही बोलेंगे, ये नाम सत्य है। जो रूप मात्र से कहा जाए, जैसे चित्र में किसी का रूप लिखकर कहे कि यह सफेद रंग का अमुक व्यक्ति है, सो रूप सत्य है। मतलब कुछ भी ड्राइंग बना देते हैं, मैं उंगलियों में कह देती हूँ ये द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्म है, नो कर्म है, तो ये क्या है, ये द्रव्य कर्म है, ये रूप सत्य है। कोई भी चित्र बना के और उसको जो नाम दे दिया जाए, वो रूप सत्य है। मतलब अपने ये नाम और स्थापना जैसा हो गया, नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप होते हैं ना, ऐसा। किसी प्रयोजन के लिए किसी की मूर्ति स्थापना कर कहे, ये स्थापना सत्य। वहां तो वो रूप में मतलब ड्राइंग कागज उस पे था, ये मूर्ति की स्थापना कर ली, तो उसको स्थापना सत्य कह रहे हैं। किसी प्रतीति के लिए किसी को आश्रय करके कहना, सो प्रतीति सत्य है। जैसे ताल यह परिमाण विशेष है। ताल क्या होता है, परिमाण कह रहे हैं ना, परिमाण मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए बता रहे हैं। उसको आश्रय करके कहे यह पुरुष ताल है, अथवा लंबा कहे तो छोटे को आश्रय करके कहे। मतलब ये प्रतीत्य सत्य का मतलब है कंपैरिजन, कंपैरिजन करके कि किसी की अपेक्षा, अब राजेश आंटी और आप बैठे हो तो क्या कहेंगे, ये लंबी है, ये ताल है, आप छोटे हो, ऐसा। तो ये किसी को किसी के आश्रय करके, ये प्रतीति का मतलब है उसको भाव भाषण कराना। प्रतीति सत्य का मतलब है भाव भाषण के लिए किसी को कुछ बना दिया, कुछ कह दिया कि वैसे ये तो ये है और ये है, तो जिससे आपको भाव भाषण हो जाए, वो है प्रतीत्य सत्य। फिर है समृद्ध सत्य, कि लोक व्यवहार के आश्रय से कहे सो समृद्ध सत्य है। जैसे कमल के उत्पन्न होने में अनेक कारण हैं, तो भी पंख में हुआ इसलिए पंकज कहते हैं। अकेला वो पंख ही तो ना कमल के उत्पन्न होने में, उसका बीज भी कुछ तो होता होगा, और भी बाकी एनवायरनमेंट मिलता होगा, तब जाके वो कमल उत्पन्न होता है। लेकिन फिर भी
पंख को, कीचड़ को उसका कारण कह देते हैं। फिर संयोजना सत्य, कि वस्तुओं को अनुक्रम से क्रम पूर्वक स्थापित करने का वचन कहे सो संयोजना सत्य है। जैसे कि 10 लक्षण का मंडल बनावे और उसमें अनुक्रम से चूर्ण के कोठे करे और कहे कि उत्तम क्षमा का है। ऐसा मतलब संयोजना की ना, तो वो क्रम से बराबर जो कोई काम किया जाए तो वो संयोजना सत्य, कि ये इनकी जगह है, ये इनकी जगह है, ऐसे रोल नंबर लिख देते हैं एग्जाम के लिए, तो ये संयोजना की है, वो एक क्रम बना दिया है। तो मैम वहां ताल, ताल मतलब अर्पिता नर्पित सिद्धे, वो वाला भी होगा क्या यहाँ पे? अर्पिता नर्पित सिद्धे ना, अर्पिता नर्पित में ताल कहाँ है? ये ताल तो उसमें कोई क्वांटिटी के लिए बताया गया है। लंबा लिखा है ना, लंबा ताल, टॉल समझ लो, इंग्लिश में टॉल होता है ना। अर्पिता नर्पित में भी तो छोटा बड़ा का होता है ना, ऐसे कंपैरिजन। नहीं नहीं, अर्पिता नर्पित तो मुख्य गौण, छोटा बड़ा नहीं है। अर्पित यानी मुख्य, नर्पित यानी गौण, वो तो अलग है स्यादवाद के लिए। शायद अपरापर कहना चाहती हैं, अपर और है ना, अपरापर। वो परत्वा परत्वे, वो काल द्रव्य वाला है ना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे, वो परत्वा परत्वे। पर ये ताल यहाँ क्वांटिटी के लिए कहा है, तो मतलब जैसे ये कम है, ये ज्यादा है, ऐसा करके वो ताल कुछ उस भाव में है। मैं और कल देख लूंगी, इसका अर्थ तो बता दूंगी। और हाँ, अपेक्षा वाली बात ये हो गया। हाँ, यह उत्तम क्षमा का है इत्यादि जोड़ रूप नाम का है। अथवा दूसरा उदाहरण, जैसे जौहरी मोतियों की लड़ियां करता है, उनमें मोतियों की संज्ञा स्थापित कर रखी है, सो जहां जो चाहिए उसी अनुक्रम से मोती पिरोता है। यानी उनके मोतियों के भी जो साइज वाइज है ना, उनके नाम नंबर कुछ होते हैं, तो यहाँ ये वाले नंबर का डालना है, फिर ये नंबर डालना है, या जो भी, तो ये इनका सम्र संयोजना सत्य हो गया। संयोजना का मतलब है कि एक योजना जो अपन ने बनाई है, योजना के अनुसार जिसको जैसे जहां सेट किया है, अपना प्रोग्राम होता है, महिला संगीत का समझ लो, महिला मंडल का समझ लो, तो उसमें एक संयोजना बनाते हैं ना, किसके बाद किसका डांस आने वाला है, एक एक क्रम तो पहले से सेट करते हैं, इसके बाद ये डांस होगा, इसके बाद ये डांस होगा, और पूरी सीडी आजकल उस हिसाब से एक सिंगल सीडी बना लेते हैं, तो ये सब क्या है, संयोजना सत्य। फिर जिस देश में जैसी भाषा हो वैसी कहे सो जनपद सत्य है। जिस देश में जैसी भाषा चलती हो, उस देश के हिसाब से जहाँ जो बोलते हो उसको अलग अलग, उसमें उदाहरण दिए अपने विधान में। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे वो होता है ना अपने सिंघाड़ा, सिंघाड़ा किसको बोलते हैं? सिंघाड़ा, सिंघाड़ा को बोलते हैं वो एक फ्रूट सब्जी टाइप का कुछ होता है, जो भी पानी फल, उसको छील के व्हाइट व्हाइट जो होता है वो सिंघाड़ा। और आप उधर चल जाओ बंगाल में, कलकत्ता साइड, वहाँ समोसा को सिंघाड़ा बोलते हैं। अब वो एक आध किसी को पता होगा, ये रेणु जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, समोसा को सिंघाड़ा बोलते हैं वहां पे। तो ये अब जिस देश में जहाँ यहाँ वहां जाके सिंघाड़ा वही होगा, और यहाँ किसी को सिंघाड़ा तो वो लाके देगा। गुजरात में मीठू, अपने को तो कुछ मीठू ला दो तो मिठाई चाहिए, और गुजरात में जाओ तो वो नमक ला देंगे मीठू। तो ऐसा जिस देश में जो, हाँ हाँ, वो चावल, चौरू, चारू, भात, चोखा, अलग अलग नाम चलते हैं, जो भी उसको बोलते हैं, ऐसा जनपद सत्य। ग्राम नगर आदि का उपदेशक वचन सो देश सत्य है। जैसे जिसके चारों तरफ बाढ़ हो उसको ग्राम कहना, मतलब इसकी भी मतलब बाकायदा परिभाषा है, गांव किसको कहना, कस्बा किसको कहना, ये अपने होता है ये सब, कि जिला क्या कहलाएगा, तहसील क्या कहलाएगा, गांव टाउन किसको कहेंगे, नगर किसको कहेंगे, महानगर किसको कहेंगे, जो मेट्रो सिटी किसको कहेंगे, ये सब अलग अलग, तो वो उसके हिसाब से कहना। फिर है भाव सत्य, छद्मस के ज्ञान अगोचर और संयम आदि पालने के लिए जो वचन सो भाव सत्य है। जैसे किसी वस्तु में छद्मस के ज्ञान के अगोचर जीव हों,
तो भी अपनी दृष्टि में जीव न देखकर आगम के अनुसार कहे कि यह प्रासुक है। मतलब यानी जैसे पानी हमने छाना, तो छाना तो क्या छाना, उसमें से त्रस जीव छनते हैं, है ना, त्रस जीव छनते हैं, और हमने उसमें कुछ डाल दिया, छिलका विलका, सौंफ इलायची जो भी कुछ भी, तो अब क्या उसमें जीव नहीं है? ये जल कायिक तो है ही, फिर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रासुक है बोल देते हैं ना, ऐसा। तो ये कहलाएगा भाव सत्य, हमें भाव से, या चार हाथ जमीन देखकर चल रहे मुनिराज, और फिर कह रहे हैं कि कोई हिंसा हो ही नहीं रही है, ऐसा नहीं है, बस वो भाव सत्य से उसको कहा जाता है। आगे ये हो गया ना, ये 10 प्रकार के हो गए। जो आगम गोचर वस्तु है उसको आगम के अनुसार, नहीं 10वां ये है, जो आगम गोचर वस्तु है उसको आगम के अनुसार वचन कहना, सो समय सत्य है। समय यानी आगम, समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो समय यानी आगम। तो जैसे पल्ले सागर इत्यादि कहना, मतलब ये अब सागर कितनी बड़ी यानी वो टाइम की कैलकुलेशन है, लेकिन अब हम जो बता रहे हैं वो किस आधार पे बता रहे हैं, आगम के आधार पे। पल्ले जो है ये उपमा मान के जो ये शब्द हैं, ये जिनवाणी के अनुसार कहे गए हैं, तो ये अपने ज्ञान गम में नहीं है, वास्तव में असंख्यात की संख्या, असंख्यात वर्ष हो जाते हैं उसमें, आगम गोचर है, तो आगम के अनुसार उनको कहा, तो वो समय सत्य है। और भी जितनी भी बातें हैं, समझ लो नरक स्वर्ग की, जो हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, हमारे दृष्टि गोचर नहीं है, वो सारा वर्णन करना, वो सब आगम सत्य है। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है, क्या है ये, सत्य है कि झूठ है, कौन देख कर आया, आगम सत्य है, आगम के अनुसार कह रहे हैं। इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, संख्या द्वीप समुद्र है, इतना 343 घन राजू का लोग है, कौन नाप क्या है फीता लेके, आगम सत्य है। 10 प्रकार के सत्य का कथन गोमट सार में है, वहां 7 नाम तो यही हैं, और 3 के नाम यहाँ तो देश, संयोजना और समय ये अलग है, वहां संभावना, व्यवहार और उपमा ये नाम दिए हैं। संभावना सत्य, व्यवहार सत्य और उपमा सत्य, तो ये उपमा सत्य लग रहा है ना, ये उपमा मान के नाम दिए हैं ऐसे। उदाहरण अन्य प्रकार है, सो विवक्षा का भेद जानना विरोध नहीं है, ऐसे सत्य की प्रवृत्ति होती है, तो जिन सूत्रानुसार वचन प्रवृत्ति करे उसके सत्य धर्म होता है। इस प्रकार ये सत्य धर्म की चर्चा यहाँ पर इन्होंने 10 प्रकार के सत्य रूप से की है। शेष चर्चा आगे कल करेंगे। अभी जिनवाणी से। तेरे ग्रंथ छुपा की भावे हम, अब हो सफल मेरी, बीते रहो आराधना में, हर घड़ी मेरी, करके विराधन का अधिक दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो आराधना में, हर घड़ी मेरी।
होगा ऐसा नहीं